आइए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है। यानी एक त्रिभुज है अपना ABC, ये समरूप है त्रिभुज किसका, DEF का। और त्रिभुज ABC का एरिया आपको 9 दिया है और त्रिभुज DEF का एरिया आपको 64 दिया हुआ है, जिसमें आपको DE का मान, ये जो है ना DE, ये DE का मान जो है DE ये आपको दिया है 5.1 और आपसे डिमांड कर रहा है AB। इसका मतलब DE जो है ये AB का क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी समानुपाती होगा ड्यू टू समरूप के चक्कर में। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर दोनों भुजा के अनुपातिक माने वर्ग के अनुपात के बराबर होता है जब ये समरूप होता है। तो एक भुजा अगर मान लीजिए ये हम 9 ले लिए त्रिभुज ABC का एरिया, तो हमको ऊपर में AB ही लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले त्रिभुज आपको ABC का चर्चा किया गया है ना, और बाद में आपको DEF का चर्चा किया गया है। तो बाद में हम नीचे DE का मान लेंगे, क्योंकि DE का मान दिया आपको 5.1। ये क्या, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो मैंने भुजा का वर्ग कर दिया, ये दोनों का क्या थ्योरम है आपका 6.6 से है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं 9/64 को अगर ये इस पर रूट चढ़ा दे तो इतना इधर क्या बच जाएगा अपना AB बट्टा 5.1। और 9/64 से बाहर कितना निकलेगा, तो 9/64 से अपना बाहर निकल जाएगा 3/8, 3 या 9 8 64 से ये हो जाएगा AB बट्टा 5.1। 8 को AB से गुना कीजिएगा तो 8 AB और 51 दिया हो गया आपको 153, 50 या 150 यहाँ पे, और एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। AB को इधर फेंक दीजिएगा तो AB का मान हो जाएगा आपको 15.3/8। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 15.3/8। अगर ये डाटा आपका किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में, तो इसमें आपको CM लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। वही क्वेश्चन नंबर हम 19 पर चर्चा करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan थीटा 5/12 दिया हुआ है तो निम्न का आपको मान निकालना है। चलिए लिखते हैं हम लोग, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। tan थीटा का वैल्यू मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 5/12। हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/B। अगर P का वैल्यू 5 है, B का वैल्यू 12 है, तो H बराबर हो जाएगा √P² जोड़ B², यानी कितना निकल गया 13। आपसे क्वेश्चन पूछ के आ रहा है आपसे कि बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हम देख सकते हैं साइन थीटा का मान होता है P/H, यानी P/H, और इसका मान होता है B/H। P का वैल्यू देखिए ना, यहाँ से P का वैल्यू आपका 5 दिया हुआ है और H का मान हम लोग 13 लाए हैं, और B का वैल्यू यहाँ से कितना लेंगे हम लोग 12/13। 12 और 5 को जोड़ दोगे तो ये 17/13। करेक्ट आंसर आपका 17/13 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था। 20 नंबर क्वेश्चन में चर्चा कीजिएगा तो इसमें पूछा जा रहा है आपको एंगल A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही बच्चा 3A दिया था 3A लिखा है, न्यूनकोण दिया हुआ है, लेकिन लास्ट में आपसे A मांग रहा है, एंगल A का मान पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि साइन 3A बराबर कॉस इंटू A - 26 डिग्री है, तो आपको बोला जा रहा है A का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, किसी एक को चेंज कर लीजिए। हम इसको लिख सकते हैं कॉस इंटू 90 - 3A, क्योंकि कॉस 90 - थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, और इधर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कॉस A - 26 डिग्री। कॉस से कॉस कट जाएगा, 90 - 3A बराबर कितना हो जाएगा A - 26 डिग्री। इस 3A को इधर ले जाओगे तो ये 3A प्लस में चला आएगा, यानी 4A, और 26 इधर क्या आ जाएगा आपको प्लस में नहीं जाएगा, यानी ये जोड़ने पर 116 इधर हो जाएगा 4A। 4 से 116 को काटोगे तो कितना मरतब में कट जाएगा आपको 29 मरतब में कट जाएगा, यानी A का वैल्यू आ जाएगा आपको 29 डिग्री। करेक्ट आंसर आपका 29 डिग्री आएगा। ये साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उससे। क्वेश्चन नंबर 21 में आइएगा तो 21 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है ना, गौर से देखिए, दो संख्याओं का योगफल आपको 50 दिया है, क्या मान लीजिएगा, और उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 21 में है, दो संख्या का योगफल 50 है, तो हम दो संख्या का योगफल आपको 50 दे दिए हैं। तो कह रहा है एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का कितना गुनी है, तो दूसरी संख्या का 7/3 गुनी है, इतना दिया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। ये हो जाएगा आपको समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण सेकंड। मान लीजिए माना कि दो संख्या x तथा y है, अब 2 नंबर में अपने अंदाज से बनाए होंगे। अब x का मान इसमें पुट कर दीजिए, लिख देंगे समीकरण ऐसे करके, फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है अपना x + y बराबर है 50। x की जगह कितना चिपका देंगे 7/3, y + y बराबर हो जाएगा 50। नगड़ा भिन्न से y 3 को y से गुना कीजिएगा तो 3y 7y टोटल हो जाएगा आपका 10y/3 बराबर हो जाएगा 50। 0 से 0 कट गया, ये 3 उधर जाकर के y का वैल्यू हो जाएगा 15। और ये समीकरण
सेकेंड में जब आप y का मान रखिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, यानी x बराबर है 7/3, y है ना, तो हम 7/3, लेकिन y का वैल्यू आया कितना है 15। 3 से 15 को खोपोगे 5 मरते में 5 सत्ते हो जाएगा 35, यानी एक संख्या आपको 35 आया होगा और दूसरी संख्या कितना आया है 15। वैसे मिलाना है तो मिला लीजिए, 35 और 15 दोनों को जोड़िएगा तो आपको फिटम फिट 50 बैठ रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर है आपका 35 और 15 या 15 और 35, दोनों में से जो भी डाटा आप निकाले होंगे वो आपका क्या होगा, सही होगा। हम क्वेश्चन नंबर 22 में आएंगे और 22 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यदि किसी शंकु के आधार का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, गौर से देखिएगा, शंकु वाला क्वेश्चन है 2 नंबर में। ये मान लीजिए कि कोई शंकु है, क्वेश्चन नंबर 22 है, आधार का त्रिज्या आपको दे दिया है, आपको 7 सेंटीमीटर है, ये आधार का त्रिज्या दे दिया है और इसकी ऊंचाई आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे डिमांड क्या किया जा रहा है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको πr/l होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को l तो पता नहीं आता, l कैसे निकालेंगे, यही तो l होता है ना। l बराबर क्या होता है h² + r², और h का वैल्यू अपना 24 है, 24 का कितना आ जाएगा 576 और r का 7 है तो 7 7 49, दोनों को जोड़ दो, 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 12 5 1 625, यानी बाहर में आपका l का वैल्यू 25 आ जाएगा। इसमें l का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 22/7 और रेडियस आपको 7 दिया है, l का वैल्यू 25 आया है, 7 से 7 कट जाएगा, 25 × 50 अब 5 हो जाएगा 55, 550 cm², आपका करेक्ट आंसर होगा 550 cm²। ये शंकु वाला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर कह रहा है कि एक घड़ी कि मिनट की सुई की लंबाई आपको 7 सेंटीमीटर है। जब भी घड़ी की चर्चा चलता है तो वृत्त की कहानी आ रही है ना, और उसमें बोला है 40 मिनट के द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल क्या होगा। जब ये वृत्त बनाइएगा और घड़ी है, ये घड़ी की मिनट की सुई मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, और ये 40 मिनट के बाद जैसे मान लीजिए अगर इतना दूर आ जाएगा या 40 मिनट के बाद इतना ही दूर आएगा तो ये टोटल एंगल कितना बनाएगा। सबसे पहले जानिए 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा, 6 डिग्री का। काटोगे इससे तो ठीक है ना। आपको 40 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 40 को 6 से गुना कर दीजिए, यानी 240। देखा जाए तो थीटा का मान आ गया आपको 240 और रेडियस कितना दिया आपको 7 सेंटीमीटर। हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लिख देंगे। इसलिए हम शॉर्टकट बना रहे हैं थोड़ा, आप लोग सिर्फ आंसर मिलाने के लिए आप लोग के लिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, θ/360 × πr²। सर थीटा का वैल्यू कितना है, 240 है, बट्टा 360 गुने पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 7 × 7 दे देंगे। 7 से 7 क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 से उधर कट नहीं रहा है, आपका सीधा कितना हो जाएगा, ये 22 दूना 44 को 7 से गुना दो, 7 चौक 28 29 30, 308/3 हो जाएगा आंसर। अगर और इसको दशमलव में कन्वर्ट करोगे ये हो जाएगा 102 तिया 306 और दशमलव 2066 को हम 6 कह सकते हैं। या तो ये आंसर लोगे या ये आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन ये आंसर आता है किसमें, आपको जब भी क्षेत्रफल आता है तो आपको मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो रेडियस आपको सेंटीमीटर में था या cm स्क्वायर में हो जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर ये क्या था 23 नंबर। वही हम 24 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। 24 नंबर में क्या कह रहा है, सिद्ध करना है कि tan 7 डिग्री जो है, tan 7 डिग्री किसके बराबर है, और tan 7 डिग्री tan 63 डिग्री सबको गुना करके आपको लाना है 63 डिग्री। चलिए हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। दिया है tan 7 डिग्री डॉट tan 60 डिग्री डॉट tan 83 डिग्री, आपको लाना है √3। सबसे पहले हम लोग LHS लिखते हैं। LHS में अपना कितना दिया है, tan 7 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 83 डिग्री। ये 83 का संबंध 7 से, या तो इसको चेंज कर दीजिए या इसको चेंज कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 10 × 90 - 83 डिग्री। कहो ना ये 7 डिग्री लिखा हुआ है, 90 में से 83 गया तो 7 ही है ना, और ये यहाँ पे आपको tan 60 का tan 60 रहने दो, और ये है आपका tan 83 का tan 83 रहने दो। हम लोग जानते हैं 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। यहाँ शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं cot 83 डिग्री और डॉट क्या आपका tan 60 डिग्री और डॉट हो जाएगा ये tan 83 डिग्री। tan थीटा का मान यहाँ 83 है ना, ये थीटा और ये थीटा मिल रहा है, tan थीटा और cot थीटा दोनों एक होता है। कैसे, क्योंकि जानते हैं tan थीटा का वैल्यू p/b होता है, cot थीटा का वैल्यू tan थीटा का वैल्यू p/b और cot थीटा का वैल्यू तो b/p, सब कट के एक होता है ना। जब ये एक ये दोनों का गुना एक हो गया तो अपना बच कितना गया है tan 60 डिग्री। हम लोग जानते हैं वैल्यू tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है कितना है, √3। ये हो गया आपका LHS प्रूफ हो गया है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 में। क्या कह रहा है कि एक 7 मीटर लंबी सीधी दीवार के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है।
सीधा सबसे पहले हम लोग 9वां चैप्टर में चल रहे हैं। ये समझिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए फास्ट में। ये मान लीजिए कि ये ऊंचाई है और यहाँ से एक सीढ़ी है। ये मान लीजिए सीढ़ी है आप, और ये सीढ़ी कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 23 डिग्री का कोण बना रहा है। और सीढ़ी 7 मीटर लंबी दीवार है। ये दीवार कितना मीटर है? 7 मीटर लंबी है। आपसे पूछा जा रहा होगा कि सीढ़ी की ऊंचाई क्या होगा। ये सीढ़ी की ऊंचाई यानी एच निकालना है हमको। लंब और एच का संबंध किस में आता है? तो साइन थीटा में। याद रखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। लंब बोले तो इसका नाम अगर दे दीजिएगा ए बी सी, मान लीजिएगा, माना कि सीढ़ी की लंबाई x मान लीजिए या तो h मान लीजिए, हम x मान लिए तो x दे देंगे। क्या हो जाएगा? ए बी बट्टा ए सी यानी लंब बट्टा कर्ण। और थीटा की जगह कितना चिपकाओगे? 30 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं हम एक स्टेप और, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू है 7 और ए सी का वैल्यू कितना दिया है? x। 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 7/x। x को 1 से गुना करोगे, x बराबर 7 गुना कितना हो जाएगा? आपका 14 मीटर आपका करेक्ट आंसर आया होगा। किसका वैल्यू हो जाएगा? ये सीढ़ी की लंबाई हो जाएगा आपका 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका सॉल्यूशन हुआ। 26 नंबर क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 1 सेकेंड, हाँ एक क्वेश्चन याद रखिएगा। 26 और 27 और 30 ये तीनों क्वेश्चन को थोड़ा हम शॉर्ट वीडियो में डालेंगे क्योंकि सिद्ध करने वाला है। भाषा है, थोड़ा टाइम बचाने के चक्कर में हम ये कर रहा हूँ। हम सीधा 28 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। और ये 28 क्वेश्चन है आपका, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 है। ये थोड़ा सा गौर से समझिएगा। सबसे पहले आप लोग को मानना पड़ेगा, माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x हो जाएगा, एक x प्लस 1। क्रमागत का मतलब होता है एक क्रम के बदला अगला क्रम, यानी एक अगर 15 है तो अगला 16, एक 20 है तो अगला 21, अगर कोई संख्या x है तो अगला x प्लस 1 मानना पड़ेगा। और यहाँ पर आएंगे, लिखे होंगे आप लोग प्रश्न से 2 क्रमागत धनात्मक के वर्गों का योग, यानी इसके वर्ग और इसके वर्ग का योग आपको दिया हुआ है 365। चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर पूरे हुए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये 365 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव में। हम लिख सकते हैं 1x स्क्वायर टोटल हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x। 365 में से 1 घट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 364 बराबर कितना हो जाएगा? 0। दोनों में से 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। क्योंकि ये 2 कूद करके कहाँ चला गया? आपको 0 में चला गया है। 182 को तोड़ो, जब 182 को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? मन में तोड़ो, 9 दूना 18, यानी 182 को 2 हम तोड़ रहे हैं तो 2 से 9 दूना 18, 2 एकम 2, यानी 13 सत्ते 91, यानी 7 दूना 14 और 13, 14 और 13 के रिलेशन से आपको x आ रहा है। यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। दोनों में से क्या कॉमन है? x इंटू एक्स प्लस 14 कर दो, और यहाँ माइनस 13 है तो ये भी हो जाएगा x प्लस 14। कभी भी प्लस वाला मान, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 13 बराबर 0। एक बार जब आप x प्लस 14 बराबर 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव में 14। कभी भी हम धनात्मक पूर्णांक बोला न मानने के लिए -14 आप नहीं लोगे। हमको क्या लेना पड़ेगा? x माइनस 13 बराबर 0। एक डाटा x माइनस 13 है ना, x का वैल्यू आ जाएगा 13। अगर एक संख्या 13 है तो अगला संख्या x प्लस 1 है, माने ना x प्लस 1, x की जगह 13 चिपकाओगे और एक टोटल कितना हो जाएगा? 14। ये हो जाएगा आपका 13 और 14, 2 धनात्मक पूर्णांक आपको 13 और 14 आया होगा क्वेश्चन नंबर 28 में। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया है? 180 है। गौर से समझिए। और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना है। सबसे पहले तो 2 संख्या के वर्गों का अंतर दिया है 180। जैसे कि मान लो कि हम दो चर पे ही बना सकते हैं, एक चर पर भी इसको हम बना सकते हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 29। माना कि 2 संख्या कोई मान लो, एक संख्या हम x माने एक y माने हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न से लेके 2 संख्या के वर्गों का अंतर, इसमें बड़ी संख्या इसको मान लो और छोटी संख्या y को मान लो। 2 संख्या के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है आपको? 180। ठीक है, वर्गों का अंतर लिख दिए हैं। अब दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग। पुनः प्रश्न से आओगे ना तो छोटी संख्या का जो वर्ग, क्योंकि इसको लेस देन कर दिए है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। बड़ी संख्या का क्या है? 8 गुना है। ये मान यहाँ चिपका दो, हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्योंकि वाई स्क्वायर की जगह आप 8x दे सकते हो। अब प्लस 180 बराबर क्या कर दो? 0। सॉरी 180 प्लस में नहीं आएगा, 180 को जब इधर ले आओगे तो किस में आ जाएगा? आपका माइनस में। फिर इसको तोड़ोगे, 180 को हम जो लोग तोड़ते थे किससे टूटता है? 90 दूना 180, 90 को तोड़ते हैं तो 15 छक्के 90, 15 6 के रिलेशन से। इन सब के संबंध से हमको 8 लाना है। 15 को भी तोड़ो, 15 को तोड़ोगे तो 3 5 15, 3 दूना 6 और ये 2, ये सारे रिलेशन से आपको 8 लाना है। कैसे पूरेगा सर 8? तो
दो दूना 4, पंचे 20, 3 तिया 9, हमको 8 नहीं आ रहा है, 5 तिया 5 दूना 10, और एक बार देख लो सही से, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। तो इस कथन के लिए समीकरण सिर्फ लिखने के लिए बोल रहा है, हो गया, आपको आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ समीकरण बोला था, यही समीकरण हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। यहीं पर आपको आंसर देना है, क्योंकि आंसर नहीं बोला निकालने का, हालांकि आंसर निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ समीकरण बोला था, समीकरण में देना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को भी स्किप करेंगे। ये था आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हम जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उस दीर्घोत्तरीय प्रश्न को अगले वीडियो में बताएंगे। और कैसा लगा वीडियो थोड़ा बताइएगा। जो तीन क्वेश्चन हम छोड़े हैं तीनों को कंप्लीट कर देंगे, सिद्ध करने वाला है, बन जाएगा जब शॉर्ट वीडियो में जाएगा तो अगले क्वेश्चन, अगला जो आपका सीरीज बनाया जाएगा वो दीर्घोत्तरीय होगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।